और इसी के लिए छटपटाहट है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। अंत में जो हम चाहते थे वही हुआ, हम तो उनके साथ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हर वार्ड में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अजीत पवार ने दिखा दिया कि मलिक जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। मुंबई में एकजुटता दिखाकर, चाहे वो गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, हम बांटने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार। नवभारत नवराष्ट्र के संवाद में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में बीएमसी चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है और इस वक्त अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक साहब हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और बिना वक्त जाया करते हुए पहला सवाल कि आपने आज घोषणा पत्र जारी किया पार्टी का, तीन प्रमुख जो बिंदु हैं, तीन प्रमुख जो पॉइंट है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि सभी विषय पे हमने बातें की हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस शहर में प्रदूषण की है, और खास करके धूल मिट्टी की समस्या है, जो पूरी तरह से वायु को दूषित किए हुए है, जिससे लोगों के सांस की समस्या है, विजिबिलिटी कम है, एक्यूआई लेवल बढ़ा हुआ है। तो हमने बात की है कि धूल मुक्त मुंबई बनाएंगे, और उसका बनाने का कार्यक्रम पहले था। इस शहर में 60 साल पहले, 50 साल पहले सड़कों को ब्रश किया जाता था, पानी से धोया जाता था। आज ऊपर ऊपर से कूड़ा उठा लिया जाता है, गाड़ियाँ चलती, धूल उड़ती रहती है। तो हमने कहा है कि आज बीएमसी के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, यंत्र है, उस पर विशेष ध्यान देके मशीनें खरीदी जाए और मुंबई शहर की सड़कों को पूरी तरह से धूल मुक्त किया जाए, ताकि पर्यावरण की समस्या, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हो। एक बात हमने कही। दूसरी, हमने काम काजी जो महिलाएं हैं, इस शहर में किराए के मकान में रहती हैं या पेइंग गेस्ट करके रहती हैं, तो उनकी आधी सैलरी उसी में ख़त्म हो जाती है। तो बड़े पैमाने पे इस शहर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का कार्यक्रम लिया जाए, ये बात हमारी रही है। हमने जो दिव्यांग लोग हैं उनका 2% बजट प्रोविजन करके उनके कल्याणकारी कार्यक्रम बनाया जाए, ताकि उन्हें एक दिलासा दिया जाए। और एक जो मुख्य बधिर बच्चे होते हैं, उनके स्कूल शहर में एक दो हैं, परिवार पूरे दिन उन्हें स्कूल में लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन से परेशान रहता है। आज बीएमसी की स्कूलें बंद हैं। सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड है, वहाँ इन वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल बनाने की बात हमने कही है। हमने मुंबई के फेरी वालों के लिए जो पॉलिसी बनी है उसको ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात हमने कही है। और हमने शहर में जो आवारा कुत्तों की समस्या है, उसे भी किस तरह से निजात दिलाया जाए, इसकी भी बात हमने अपने घोषणा पत्र में की है। अलायंस की बात करें तो जो मुंबई में आपका अलायंस है, आप सरकार में शामिल हैं, बीजेपी और शिंदे ने अपना अलायंस किया है, लेकिन आपको एक बेवफा की तरह छोड़ दिया गया, नहीं, तो हम तो कैसे हम तो देखें? पहले दिन से चाहते थे कि इनसे गठबंधन ना हो, हम अलग चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे सारे अधिकांश नेता और कार्यकर्ता चाहते थे। और उस पर कहीं ना कहीं बात तय थी, लेकिन हम बहुत जल्द ये घोषणा नहीं करना चाहते थे। अंत में जो हम चाहते थे वही हुआ, हम तो उनके साथ चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। आज मुंबई शहर में जिन सीटों पे हम मुकाबला कर रहे हैं, हमारा सीधा मुकाबला सेना के उम्मीदवारों से है, बीजेपी के उम्मीदवारों से है। तो हम उन्हीं की सीटें छीन रहे हैं, तो उनके साथ जाते तो हमारा तो और बड़ा नुकसान हो जाता। हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि मल्लिक जी होंगे तो हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो कैसे देखते हैं? और पार्टी ने आप पर जो विश्वास दिखाया, देखना क्या अजीत है, पवार जी ने। अजीत पवार ने दिखा दिया कि मलिक जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। और मुझ पे विश्वास अगर अजीत पवार जी ने दिखाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छा प्रदर्शन हम इस शहर में करें। अब मेयर का जो मुद्दा है कि मेयर कौन होगा, मेयर मेयर मुंबई कर बनेगा। तो हिंदू मराठी की बात, बीजेपी कहती है कि हिंदू मराठी बनेगा। ऐसा है, बीजेपी हो या और कोई दल हो, ये ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं चुनाव को, और इसी के लिए छटपटाहट है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। इस चुनाव में आप देखोगे कि हम जहाँ पे हिंदू उम्मीदवार खड़ा किए हैं, वहाँ पे मुसलमान कार्यकर्ता डट के उसका काम कर रहे हैं। हमने जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, वह सभी समाज के लोग काम कर रहे हैं।
लोग धर्म जाति के आधार पे चुनाव को लड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे लड़ना चाहते हैं। हमने सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषिक लोगों को साथ में लेके उम्मीदवार बनाए हैं। हम बांटने वाली राजनीति नहीं करना चाहते, हम सर्वसामाजिक राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है अब इस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से जनता उब गई है। लेकिन आज एक घटनाक्रम सामने आई। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात बीजेपी करती थी, कांग्रेस के साथ अमरनाथ में गठबंधन करके सत्ता किया थी। एमआईएम की नोरा कुश्ती बीजेपी और अवैसी साहब की चलती रही है। आकोट में एमआईएम के साथ गठबंधन करके सत्ता हासिल उन्होंने कर लिया। मीरा भाईंदर में कुछ सीटों पे एमआईएम का समर्थन कर रहे हैं। तो कई चेहरों से नकाब उठे हैं। जो पार्टी पे डिफरेंस की बात कर रहे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, आज कई चेहरों से नकाब उठा है, ये शहर के लोग दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 वर्षों बाद साथ आए हैं और कई जगह आपकी फाइट हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस चुनौती को? नहीं, देखिए दोनों लोग साथ में आए तो निश्चित रूप से प्रभावशाली तो है ही है गठबंधन। लेकिन एक बता दूं कि अब की बार का चुनाव एक तरफा एक लहर वाला चुनाव नहीं है। हर वार्ड में अलग अलग परिस्थितियां हैं। कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार जनता से कितना जुड़ाव रखता है, हर दिन कितनी उनकी समस्याओं को सुनता है, इस तरह से वार्डों में अलग अलग वार्डों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अ, कांग्रेस जो है एक अलग अलायंस लेकर वंचित के साथ आई है, तो कैसे देख रहे हैं? पूरी दयनीय परिस्थिति है, 10 से भीतर जा रही है कांग्रेस पार्टी। उनके उम्मीदवार कहीं भी लड़ाई में नहीं, इस तरह की ग्राउंड पे परिस्थितियां हैं। कुछ कुछ जगह तो चौथे पांचवें नंबर पे जा रहे हैं उनके उम्मीदवार। हमें लगता है 2-3 विधानसभा क्षेत्र में उनकी उम्मीदवार लड़ाई में है। उनके जो विधायक हैं असलम शेख, उनके यहाँ 1-2 सीट आ सकती है, धारावी में 1-2 सीट आ सकती है, या मुंबई देवी में 2-3 सीटें आ सकती है। इसके अलावा कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे दयनीय परिस्थिति आज मुंबई शहर में कांग्रेस की। अब मुस्लिम वोटों की बात करें या मुस्लिम नेताओं की बात करें तो अबू सिम आजमी एमआईएम भी मुंबई में दावेदारी ठोक रही है, ओवैसी की भी पार्टी है, तो कैसे एक मुस्लिम नहीं, देखिए मुस्लिम मतदाता मुसलमान को ही वोट देगा, इन पार्टियों को वोट देगा, ऐसा नहीं है। देश का इतिहास आप देखिए, कभी भी मुसलमानों ने इस देश में अपना नेता किसी मुसलमान को नहीं माना। जो सबको लेके साथ चलने वाले लोग रहे उनके साथ मुसलमान रहा है। और इस शहर में हम देख रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा विधानसभा में परिस्थिति थी या पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं परिस्थिति बदली है। जहाँ हमारे उम्मीदवार ताकत से लड़ रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। हमने उत्तर भारतीयों को अच्छी सीटें दी है। कई उत्तर भारतीय नेता हमारे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव जीतेंगे। हमें लगता है कि इस बार जो मजबूती से लड़ेगा, जो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, वही चुनाव जीतेगा। किसी की बयार या पूरी तरह से एक पक्ष के साथ लोग खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति मुंबई शहर में नजर नहीं आती। हम कंक्लूड करेंगे अंतिम सवाल कि यदि अलायंस है बीजेपी शिंदे की और उनके नगर सेवक कम पड़ते हैं तो आप उनके साथ जाएंगे, पोस्ट अलायंस करेंगे? पहले मैंने कहा है कि अगर त्रिशंकु मामला होता है तो हम अपना मेयर बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो उनके ज्यादा नगर सेवक तो चुन क्या के हो आते गया, हैं तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आप होगा, उनको सपोर्ट करें? एक विधायक झारखंड में मुख्यमंत्री बन सकता है तो 30 नगर सेवक की पार्टी अपना मेयर क्यों नहीं बना सकती। अंतिम में नवाब भाई, आप अपनी तरफ से स्वेच्छा से हमारे जो रीडर व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते मैं हैं? यही मुंबई करो को क्या कहना मैं चाहते मुंबई करो को ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में बांटो राज करो वाली राजनीति से परहेज करें। हम सबको मिलकर एक साथ रहना है। मुंबई में एकजुटता दिखाकर, चाहे वो गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, हर आदमी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति हम बनाएं ताकि मुंबई वासी एक है, इस तरह का मैसेज जाए। और सभी लोगों को विनती करता हूँ कि बंटवारे की राजनीति को ना स्वीकारें, एकजुट करने वाले लोगों के साथ रहें। हैं? नवाब भाई, आप हमारे कार्यालय में आए और अपना अहम समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।